हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 3 है और हम इसमें टाइप 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आधारित होंगे जब साधारण ब्याज मूलधन का A/B गुना हो। ठीक है, मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल का A/B गुना हो। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि जो आने वाली कक्षाएँ होंगी उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अगर 1-2 दिन क्लास लेट होती है तो आप चैनल को देख लिया करें, और इसको मुझे खुद लिखना होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए, अगर 1-2 दिन क्लास लेट होती है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपको जो क्लासेस हैं वो लगातार दे सकूँ, तो उसमें मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि 1 दिन से ज़्यादा दिन ना लगे। ठीक है, और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और आपके लिए आज की जो क्लास है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, और तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं किस प्रकार से। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है, प्रिंसिपल का 25/16 है यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका कि यदि दर प्रतिशत का मतलब है कि रेट परसेंट भी वो रेट ही रहे, रेट परसेंट को R मान लेते हैं। ठीक, और उसने बोला कि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली जो वैल्यू है वो सेम रहे। तो मैं भाई जो हमारा टाइम है उसको भी हम क्या मान लेते हैं R, क्योंकि उसने बोला कि दर प्रतिशत और वर्षों में जो समय है वो निरूपण करे, यानी कि जो डिनोट करे वो सेम वैल्यू हो। ठीक, तो मैंने क्या मान लिया, R मान लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब देखो कि यहाँ क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, ये मैंने रख दिया। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का कितना है 25/16 का मतलब गुणा। ठीक है, P का 25/16 हो गया। अब आप देखो कि भाई इसको ऐसा ही इधर ही रखेंगे और ये P कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हमारे पास क्या चीज़ बच गई 25/16। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि SI की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 25, और आपको प्रिंसिपल कितना मिल रहा है 16। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कि PR × T अपॉन कितना होता है 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकाल लिया हमने कितना 25, प्रिंसिपल 16 दे रखा है। ठीक है, रेट हमने पीछे देखी कि R की वैल्यू क्या थी, रेट बोले रेट परसेंट कितनी है, रेट परसेंट। ठीक है, तो वो R है, और टाइम भी R, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रखा है कि सेम माने तब क्या होगा, तो टाइम को भी रेट मान लिया। ठीक, अपॉन में कितना है 100। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं 4 से करें तो कितने बार 4 बार, और इसको 4 से करोगे तो 25 बार। ठीक, अभी ये 25 कहाँ आ गया, 25 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक, और इधर कितना हो गया 4, और ये R की जब R से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा R²। ठीक, अब आप कह सकते हो कि 625/4 बराबर R²। ठीक है, और इधर देखो, ठीक है, इधर देखो कि अगर मैंने R का स्क्वायर इधर ही रखा, और ये कितना है हमारे पास 625/4, तो जब मैं R का स्क्वायर जब इधर पहुंचाऊंगा तो ये किस में चला जाएगा रूट में। ठीक है, तो कितना हमारे पास 625/4, और आपको ये बिल्कुल पता है कि 625 कितने का स्क्वायर होता है 25 का, और जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भाई 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आप कितनी बार कर सकते हो इसको 12.5, तो रेट आपको कितनी मिल गई 12.5%। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, C। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, और आगे कुछ क्वेश्चन है वो भी देखेंगे तो और ज़्यादा आपको क्या होगा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है।
टाइम क्या दे रखा है 5 वर्ष, और साधारण ब्याज उस राशि का। ठीक है, कहने का मतलब क्या है इसका कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। ठीक है, कितना है 1/4। ठीक, तो आप क्या कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, आपको क्या मिल गया, जो प्रिंसिपल है वो 4 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1। ठीक, अब देखो निकालो यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि कितना दे रखा है 1, प्रिंसिपल 4 दे रखा है, रेट आपको निकालनी है, और टाइम क्या दे रखा है आपको 5 वर्ष, और अपॉन में कितना 100। ठीक है, ये 100 कहाँ पर चला जाएगा इधर, और आपके पास यहाँ पर कितना हो गया 20R 20R। ठीक है, 20R हो गया आपके पास। अब 20R की वैल्यू क्या दे रखी है 100, तो R की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो 100 अपॉन कितना करोगे आप 20। ठीक है, 20 से आप इसको कितनी बार कर सकते हो डिवाइड 5 बार सिंपल। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से कितना मिला, वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5%, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 6 वर्ष। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है कि प्रिंसिपल का 9 कितना है 25। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कितना प्रिंसिपल, और ये 9 और ये कितना हो गया 25। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 9, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25, रेट हमें फाइंड करनी है, और टाइम हमें कितना दे रखा है 6 वर्ष। ठीक, और अपॉन में कितना है 100। 25 से 100 कितनी बार कट जाएगा 4 बार। ठीक, 2 से ये 2 बार कट गया, और ये 2 से 3 बार। ठीक, तो आर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये 2 इधर जाके कितना हो गया 18, और ये अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक, तो इस हिसाब से रेट कितनी निकल आएगी हमारे पास, रेट हमारे पास कितनी आ गई 6%। ठीक है, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार 6 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, उसमें यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी है। ठीक है, रेट परसेंट और टाइम दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों अगर बराबर हों तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, प्रिंसिपल का है 1/16। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, और ये कितना बन जाएगा 1/16। यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1 मिल गई, और यहाँ से प्रिंसिपल 16 मिल गया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो किस प्रकार से, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन कितना हो गया 100। अब अगर सॉल्व करो तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1, प्रिंसिपल दे रखा है 16, रेट भी सेम है, और टाइम की वैल्यू भी आर है। ठीक है, अपॉन में क्या है 100। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 बार ये कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार। ठीक है, इस प्रकार से ये कितना हो गया R², और ये 25 इधर जाएगा, और 4 25 के नीचे। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जब R का स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, और रूट में चला जाएगा, तो अब आपको पता है कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, इस हिसाब से रेट कितनी आ गई हमारा, ये 2 सही 1/2%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी राशि पर 6 सही 1/4% वर्षों बाद का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है, तदनुसार
ब्याज की दर बताइए। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है कितना, 6 सही 1/4 वर्ष। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 25/4। ठीक है, 25/4 वर्ष। और क्वेश्चन में कह रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 3/8 है। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, पी इधर चला जाएगा तो, और ये कितना बचा 3/8। यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 है और जो प्रिंसिपल है वो कितना है 8 है। ठीक, फॉर्मूला जो सिंपल इंटरेस्ट का है वो आपको पता है। ठीक, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख दो, कितनी है 3, प्रिंसिपल क्या दे रखा 8, रेट आपको फाइंड करनी है और टाइम आपको कितना दिया है 25/4 और पूरे के अपॉन में इसके क्या दे रखा है 100। ठीक है, फॉर्मूले में 100 दे रखा है तो आप 4 से इसको 2 बार डिवाइड कर सकते हो और इस 25 से इसको कितनी बार कर सकते हो 4 बार। ठीक, कर सकते हो। और इस 2 से हम इस 4 को कितनी बार कर सकते हैं 2 बार। अब 2 ये बचा और 3 ये आर यहाँ पर है तो सीधा इस 2 की इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6%। और ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, 6% क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब आप छठा क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। ठीक है, तदनुसार यदि ब्याज की दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी है। सेम चीज़ कि भाई जो प्रतिशत वैल्यू यानी कि रेट जो है और समय है वो सेम है तो आप रेट परसेंट, रेट और टाइम क्या है बराबर हो। ठीक है, जब ये चीज़ बराबर हो तो उस हिसाब में क्या है कि जब ये चीज़ बराबर है तो उस सिचुएशन में क्या दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 16/25 है। आप ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल और ये 16/25। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता चल गया 25 और सिंपल इंटरेस्ट जो वो कितना हो गया 16। ठीक है, 16 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना हो गया 100। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया 16 है और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा 25, रेट आपको फाइंड करनी है और टाइम आपको जो दिया है वो रेट ही है। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या हैं सेम है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है वो चीज़ आपको बतानी है कि उस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का इतना रहा है। ठीक, तो रेट कितनी रही होगी। तो आप इसको कितनी बार कर सकते हो सीधा सॉल्व 4 बार 5 से और ये कितना हो जाएगा 16 गुणा 4 और ये आपस में कितना हो गया r²। ठीक, तो अब इसको देखें आप तो कितना कि रेट स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 64 और r की वैल्यू जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चला जाएगा। ठीक है, और ये जो 64 है वो किसका स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार क्या आ गया हमारा 8%। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। दर प्रतिशत प्रति वर्ष है। ठीक है, रेट बतानी है हमें और जो रेट है और टाइम है वो समान है। ठीक है, रेट और टाइम की वैल्यू जब समान हो तब उस कंडीशन में क्या बताना है कि रेट बताइए। तो आपको दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/9 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी और ये कितना हो गया 9। प्रिंसिपल आपको पता चल गया 9 और सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया 1। तो रख दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको पता है कि पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि 1 है और प्रिंसिपल कितना दे रखा को 9। रेट और टाइम की वैल्यू समान हो तब उस कंडीशन में आपको बताना है। तो ये अपॉन में कितना है 100। अब आप देखो कि ये 100 किधर गया इधर और अपॉन में क्या हो जाएगा इसके 9 और ये कितना हो गया हमारे पास r²। ठीक है,
तो आर स्क्वायर मैं इधर लिख लेता हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है हमारा 100/9। अब स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में। और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और 9 3 का। इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 सही 1/3%। ठीक है, तो आपकी रेट कितनी आ गई, 3 सही 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। और उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है वो ठीक से समझ में आ गई होगी। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार और इसको देख लीजिएगा, तो जो ये टाइप है वो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।